मित्रों, प्रेम एक ऐसी आहट है जो किसी बिना पदचाप के शामिल हो जाता है जिंदगी में धड़कनों का एहसास बनकर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम एन लेटर से शुरू होता है। उनके मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए व सुने, तभी आप एन नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो वो लोग इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं एन नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। एन नाम वाले लोगों का अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल का महीना प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है वहां पर आपको अपने साथी के साथ बहस से बचना है, वाद विवाद से बचना है और बाकी सारा समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखकर चलना होगा, वहां पर कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। रोमांच बहुत बढ़ा रहेगा मार्च और अप्रैल के महीने में। आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके रोमांटिक दिन बीतेंगे, रोमांटिक बातें होंगी या फिर आपकी मुलाकातें भी हो सकती हैं अगर प्रेम संबंध पहले से हैं। जिनके प्रेम संबंध नए नए हैं उनका रोमांच से भरे ये दोनों महीने रहने वाले हैं। बहुत सारी रोमांटिक बातें होने वाली हैं और प्रेम संबंधों में आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जिनके प्रेम संबंध पुराने हैं उनकी मुलाकातें भी हो सकती हैं और रोमांच से भरा हुआ समय है। तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में एक नए तरीके का विश्वास बढ़ेगा और प्रेम संबंध आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम देखें कि अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और अगर आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो भी ये दोनों महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर आप प्रयास करें, आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। और 22 अप्रैल तक का समय यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता भी मिल सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आपके साथी के साथ पहले प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी आप प्रयास करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर भी आपके साथी के साथ आपकी जो भी वाद विवाद है वो समाप्त हो सकते हैं। स्पष्टता से बातें आपको बतानी होंगी अपने साथी को और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनके बारे में आपको सारी बातें शेयर करना आवश्यक होगा। फिर आपका साथी दोबारा से प्रेम संबंधों में आ सकता है। झूठ बोलकर बनाए गए रिश्ते ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इसलिए अगर आप अपने संबंधों में ईमानदार रहते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं तो आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें और जिन बातों को लेकर ये सिचुएशन पैदा हुई है उन बातों को स्पष्टता से अपने साथी के साथ सुलझाएं, तभी आपके प्रेम संबंधों में आपका साथी दोबारा से आ सकता है। और इसके लिए दोनों महीने प्रयास किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम अवश्य रखकर चलना होगा और वाद विवाद से बचकर रहना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और 12 मार्च तक का समय इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर कोई मित्रवत संबंध हैं आपके और उनको आप प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मार्च और अप्रैल के महीने में आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। यानी कि प्रेम संबंधों में आपके साथी आ सकता है, लेकिन उसको आपने प्रस्ताव देना होगा और प्रस्ताव देने के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो 12 मार्च तक का ही है। 12 मार्च तक अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी आपकी बातचीत बन सकती है। लेकिन आपको अपने साथी के साथ ईमानदारी रखनी होगी, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। वरना आपके साथी के साथ जो भी संबंध बनेंगे या जो भी बातें होंगी वो आपकी लंबी नहीं चलने वाली हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो सिंगल लोगों के लिए साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन आपको ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता होगी।
तो यन नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यन लेटर से शुरू होता है, या फिर वाई लेटर से शुरू होता है, या फिर डी लेटर से शुरू होता है, या फिर एच लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में गजब की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रहेगी, यानी एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे और प्रेम संबंध आपके काफी आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको मार्च और अप्रैल का महीना काफी रोमांस दिखाने वाला है। और मार्च में 13 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर है। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं तो आप देखेंगे वो 13 मार्च तक स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन साथी दोबारा से सामान्य संबंधों में आपके साथ रहेगा। अगर ज़्यादा कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप 13 मार्च तक प्रयास करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी आपका साथी मान सकता है और आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं। 13 मार्च के बाद का समय ऐसा होगा जब आपका साथी आसानी से आपके साथ बातचीत नहीं करेगा, यानी कि आसानी से बातचीत नहीं बनने वाली है। और आपने अगर कहीं ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई बातें कर रखी हैं या कोई बातें आप उसके सामने कर देते हैं तो फिर और भी आपकी बातें बनने वाली नहीं हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो 13 मार्च से 30 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपने साथी के साथ ससुराल पक्ष के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना है और ससुराल पक्ष के लोगों से भी बातचीत करते वक्त आपको बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और 13 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर है और आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा बनती है। और अगर आप उस यात्रा पर जाते हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताते हैं और उसके साथ आप मधुरता से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन 13 मार्च से और 30 अप्रैल तक इस बात का ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को भी बड़ा करने से बचें और क्रोध से बिल्कुल बचकर रहें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 13 मार्च से 30 अप्रैल तक के समय में यात्रा में भी सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक होगा। और आप अपने जीवन साथी के साथ जो भी कोई बातें होती हैं और कोई भी बातें परिवार को लेकर होती हैं, खुद को लेकर होती हैं, वहाँ पर आप अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनें और जीवन साथी के साथ संबंधों में सामान्य रहें। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो यन नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना ये तलाश पूरी करता हुआ दिख रहा है, यानी कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप रिश्ते के इंतजार में हैं तो कोई न कोई मनपसंद साथी आपको मिल सकता है। कुछ यन नाम वाले लोगों के रिश्ते अवश्य ही पक्के हो सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। और अगर आपकी कोई शादी की बातचीत चल रही है और कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है तो 22 अप्रैल से पहले आप उन बातों को सुलझा लें। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। उसके लिए 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है और फिर 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय भी काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में यन नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो इस समय पर आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, यानी शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यन नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।